चलो तो फिर आज हम लोग जो बात करेंगे ना, मैं लास्ट टाइम बताया था कि लाइक बहुत ही अहम चीजें आई एम गोइंग टू टेक यू लाइक टेल यू टुडे। अभी एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, वी टॉक सो मेनी थिंग्स, लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीजें है जो कि उसको जानना बहुत ही जरूरी है। उसको बोलते हैं देश काल पात्र। ठीक है। अभी ये नॉर्थ इंडिया में देश काल पात्र बोलते हैं और साउथ एंड ईस्टर्न इंडिया में उसको स्थान काल पात्र भी बोलते हैं। ओके। देश मतलब द प्लेस, प्लेस द पर्सन हु हैज born और दैट ascendant द जो नेटिव है, दैट पर्सन हॉरोस्कोप्स यू आर एनालाइजिंग, तो दैट इज कॉल्ड दे लाइक प्लेस हो जाता है। काल मीन्स द टाइमिंग, which टाइमिंग यू आर लुकिंग एट द हॉरोस्कोप। ऐसा नहीं कि कौन सा टाइमिंग में वो पैदा हुआ, वो बात नहीं है। ये बात ये है कि कौन सा टाइम में देख रहे हो, लाइक यू आर इन which era, that is the which era and नेटिव का कौन सा टाइमिंग में, कौन सा टाइम में तुम्हारा पास आया है, उसका दशा क्या चल रहा है एंड उसका एज क्या है, उसी के ऊपर वो निर्भर करता है कि उसका क्या प्रेडिक्शन दिया जाएगा। नंबर 3 इज पात्र। पात्र इज लाइक समथिंग कॉल्ड योर सोशल स्टाटस। ठीक है, तो उसका एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ तुम्हें। पहले हम देश का बारे में बात करेंगे। लाइक इफ यू टॉक अबाउट, मान लो एक कुंडली है, कुंडली में लगन में एक व्यक्ति का शनि है। सो शनि इज द कारका ऑफ ब्लैक। लाइक किसी का भी लगन में शनि रहेगा तो वो काला दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान, हर व्यक्ति काला दिखेगा। ठीक है, या शनि का एस्पेक्ट पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ समबडी इज इन यूरोप, तो यूरोप में अगर वो शनि लगन में हो या राहु का एस्पेक्ट हो या राहु हो, तो भी व्यक्ति फेयर दिखता है। तो ये देश में हो गया, मतलब जगह का, परिस्थिति के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से। या हमारा इधर अगर किसी का अगर लगन में शनि है तो हम बोल सकते हैं हाँ ठीक है, ये बंदा काला रहेगा थोड़ा, तो आप कुंडली को देख के बोल सकते हो। अगर लगन में चंद्रमा है तो फेयर रहेगा, या वीनस है तो फेयर रहेगा। ठीक है, तो ये देश का हो गया। देश का मतलब जगह को लेके डिफरेंट। अभी और एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो अभी यूएस में बाइंग ए कार इज वेरी कॉमन। एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग ए कार, क्योंकि उधर कार बहुत सस्ती पड़ती है, इन्हें फ्यूल भी बहुत सस्ती है। लेकिन सेम चीजें अगर इंडिया में देखेंगे तो हैविंग ए कार इज ए लग्जरी, राइट? बट दैट इज लाइक यूएस में जाओगे तो हैविंग ए कार इज नॉट ए लग्जरी, इट्स एसेंशियल। सबके पास रहता है ये। तो उसमें क्या हो गया, हमारा मान लो एक फॉर एग्जांपल लाइक आवर फोर्थ हाउस इज बिलोंग्स टू लग्जरी एंड फोर्थ हाउस बिलोंग्स टू योर हाउस, योर accommodation and your happiness and your वाहन, कार का वाहन। तो if somebody's fourth house is activated during the time, if the person who has come to you and that time you see that your fourth house is activated, fourth house का दशा लग गया है। For an example, it is if you talk about the Kala Purush Kundali starting with मेष लग्न, then फोर्थ हाउस में आएगा कर्क राशि, राइट? अगर चंद्रमा का दशा आ गया एंड दैट पर्सन इज इन यूएस, देन यू कैन नॉट से लाइक अरे ये तो आपका चंद्रमा का दशा आ गया, आपका फोर्थ हाउस का दशा आ गया, आपको गाड़ी, अभी आपको कार मिलेगा, क्योंकि उससे पहले ही उसके पास कार होगा। तो ये देश का परिस्थिति के हिसाब से बोलना पड़ता है। इफ समबडी इज फ्रॉम इंडिया दैट टाइम एंड समबडी इज वर्किंग और समबडी इज हैविंग बिजनेस or somebody between 25 to 35 in this age, again काल क्या आएगा, I'll tell you that. तो that time you can say that you will have a वाहन, आपके पास गाड़ी मिल सकता है। आपको अभी गाड़ी आने का आपका दशा लग गया, आप गाड़ी परचेज कर सकते हो।
But when you are in US, then what you will say? You have to say like, अच्छा आपका एक लग्जरी घर मिल सकता है, ऐसा बोल सकते हो। या आप बोल सकते हो कि अभी आपको बहुत ही हैप्पीनेस आने वाला है, या मदर की तरफ से हैप्पीनेस मिलने वाला है, बिकॉज फोर्थ हाउस इज ऑल्सो मदर। यू गॉट इट? ठीक है, आपका माँ का सुख आपको बहुत मिलेगा। अगर किसी को बचपन में माँ का सुख नहीं मिला है और उसका मान लो एज है अराउंड 40 ईयर्स एंड उसका मॉम उसके पास रहता है, ठीक है, अगर फोर्थ हाउस का दशा लग गया, तो दैट टाइम यू कैन से दैट ओके यू हैव कार, यू हैव हाउस एंड ऑल, नाउ यू विल गेट अफेक्शन फ्रॉम योर मदर। ओके, सो दिस इज ऑल सिचुएशनल, इट्स नॉट लाइक नॉर्मली क्या होता है ना, इंडिया में लोग जब कुंडली लेके आते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, देन दे थिंक दैट एस्ट्रोलॉजर सब चीजें बता देगा। एस्ट्रोलॉजर इज नॉट ए गॉड, इट्स ए साइंस, and looking at into the science also the situation, ये देख के बोलना पड़ता है। if somebody is a criminal, for an example, एक क्रिमिनल अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है और उसका 12th हाउस का दशा आ गया, then what you have to say that आपको जेल हो सकती है। सेम टाइम if somebody is a patient और उसका 12th हाउस का दशा आ गया, तो आपको बताना पड़ेगा कि नहीं, आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हो, बिकॉज 12th हाउस इज हॉस्पिटल, ऑल्सो 12th हाउस इज योर जेल, ऑल्सो 12th हाउस इज योर विदेश, फॉरेन ट्रैवल। ठीक है, मान लो कोई आईटी प्रोफेशन आया, आईटी प्रोफेशनल है जो आया एज ऑफ अराउंड 30-35 और उसका 12th हाउस का दशा चल रहा है, देन यू कैन से इजीली दैट you will get a chance of going abroad in this time because your 12th house dasha is coming up. Okay, similarly अगर somebody is the age of 5 साल का बच्चे का अगर कुंडली देख रहे हो और उसका 12th हाउस का दशा शुरू हो गया, उसका समय आ गया, 12th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, then you cannot say that you are going foreign. That is what a astrologer need to know the background of the person, जो आता है बैकग्राउंड ऑफ द नेटिव हु कम विद द हॉरोस्कोप। ठीक है, अभी आप पूछोगे कि आप क्या करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप फॉरेन में साथ एसोसिएट है या क्या है, तो वो बोलेगा कि आप तो एस्ट्रोलॉजर है, आप बोलिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ चीजें आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे प्रोफेशन भी देख सकते हो। कभी कभार क्या होता है ना, लोग आते हैं कुंडली दूसरे का लेके, लेकिन बोलते हैं ये अब मेरा है कुंडली है। कभी कभी अपना कुंडली को दूसरा कुंडली का नाम बताते हैं। तो these are all they may be come for the test, so sometimes you need to know the background. Now we'll come to the kal is something called समय, समय के हिसाब से ही सब चीजें चलता है। If you go back to 500 years back, that time जो हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बोला जाता है, उस टाइम में जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ था, they was having a very comfortable lifestyle, क्योंकि उस समय में यूएस में इतना डेवलप नहीं हुआ था, ना यूरोप डेवलपमेंट हुआ था। उस समय इंडिया का जीडीपी अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ द वर्ल्ड था। सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस, ये काल है, मतलब आज यूएस का टाइम आ रहा है, कल फिर से इंडिया का टाइम आ सकता है। कभी कभी ये बात विवाद भी होता है, इंडिया अगर इतना स्पिरिचुअल कंट्री है तो इंडिया में इतना भूखमरी, इंडिया में इतना क्रिमिनल, इंडिया में इतना सब क्यों होता है? क्योंकि ये देश काल पात्र का कंसेप्ट है। I mean to say, if somebody has born into India right now, it doesn't mean like again he will born into India only. वो फिर से यूएस में पैदा हो सकता है या यूरोप में पैदा हो सकता है, लुकिंग एट द प्रारब्ध। ठीक है, अभी प्रारब्ध के ऊपर एक छोटा सा चीज बता रहा हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी रतन टाटा हैज डन सो मेनी गुड डीड्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे चीजें उन्होंने किया है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अगले जन्म में सब चीजें वो
भोग कर लेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रारब्ध जो होता है उसमें से भी छोटा सा चीजें मिलता है, उसको संचित कर्मा बोलते हैं, छोटा सा टुकड़ा ऑफ द प्रारब्ध। सो मान लो एक somebody is a criminal, दाऊद इब्राहिम पकड़ लो या तैमूर उलंग पकड़ लो। तैमूर उलंग हैज किल्ड अराउंड 5% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड। जब उन्होंने मारा था, तो इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट जन्म में ही उनको सारे पनिशमेंट मिल जाएगा, बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। धीरे धीरे सब चीजें मिलेगा, प्रारब्ध से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा उसका कार्मिक अकाउंट के हिसाब से वो एक एक वो भोगना पड़ेगा उसको। दैट इज व्हाट पीपल आर टेकिंग बर्थ इन डिफरेंट प्लेसेस। कोई अगर स्विट्जरलैंड में पैदा होता है तो उसका कर्म भी उतना अच्छा हुआ रहेगा, इसलिए स्विट्जरलैंड में पैदा हुआ है, क्योंकि उधर पीस है। अगर कोई सीरिया में पैदा होता है, देन उसने कुछ ऐसा कर्मा किया होगा, इसलिए सीरिया में पैदा हुआ है या अफगानिस्तान में पैदा हुआ है। So these are all depend on like what kind of संचित कर्मा you have and what kind of क्रियामान कर्मा you are doing, मतलब अभी क्या कर रहे हो, और एक होता है आगामी कर्मा, क्या करने वाले हो। सो डिपेंड ऑन योर दिस काइंड ऑफ कर्मा, आपका नेक्स्ट जो रिकॉर्नेशन हो रहा है वो डिसाइड होता है। इट्स ए काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर which is operated by the supreme power. So everything is noted over there, what you are doing and how it would be adjust, मतलब ये एक बैलेंस शीट जैसा है। तो कार्मिक डेप्थ बोलते हैं। कार्मिक डेप्थ का मतलब ये होता है कि आपका कर्मा बहुत खराब है, इसलिए आपको कार्मिक डेप्थ है। जैसे क्रेडिट डेबिट होता है ना, लाइक दैट वे। ठीक है, सो विल कम बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक नाउ। इफ यू टॉक अबाउट द काल, समय, ठीक है, तो समय के हिसाब से हमको क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि आपका ये समय के हिसाब से ये चीजें होने वाला है। अगर कोई 20-22 साल का लड़की तुम्हारा पास आता है अपना जातक लेके कि मेरा शादी कब होगा, और उसका अगर 7th हाउस का एक्टिव हो रहा है, 7th हाउस एक्टिव हो रहा है, देन क्या करोगे? बोल सकते हो हाँ 7th हाउस अभी एक्टिव होने वाला है, उसका दशा निकलने वाला है, या गोचर में 7th हाउस का मतलब एक्टिवेशन दिखाई दे रहा है, देन यू कैन टेल द टाइम फ्रेम। सेम अगर कोई 50 साल का लड़का आएगा, बोलेगा कि मेरा शादी कब होने वाला है, अगर उसका 7th हाउस का लॉर्ड अगर एक्टिवेट हो रहा है तो क्या बोलोगे? इधर अगेन देश काल पात्र आ गया। मान लो हुई इज फ्रॉम मिडिल ईस्ट, तो उसको बोल सकते हो आपको फिर से शादी हो सकता है। हाँ, नो पार्टनरशिप में कुछ होगा, वो भी आएगा, दैट इज सेकंड पार्ट। मान लो इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, देन पार्टनरशिप का बोल सकते हो। ओके। इफ इट इज समबडी इज फ्रॉम मिडिल ईस्ट, इवन इधर द कंसेप्ट ऑफ देश स्थान, अगर कोई 50 साल का कोई शेख सऊदी अरब का, उसने अपना कुंडली दिखाया, 50 साल उम्र है उसका, तो पहला प्रायोरिटी आएगा कि आपका शादी हो सकता है, चाहे वो कितना भी शादी करो, हाँ, क्योंकि बिकॉज मैरिज इज एक्सेप्टेड। हाँ एंड राइट। दैट सेम 50 इयर्स का बंदा का अगर कोई इंडिया का आता है, देन यू हैव टू से दैट मे बी यू विल गो फॉर ए पार्टनरशिप। राइट। ये हो गया देश का। अगेन सेम कंसेप्ट टू काल। अगर आज से 200 साल पहले कोई राजा तुम्हारे पास कुंडली लेके आता है और उसका 7th हाउस का लॉर्ड अगर एक्टिवेट हो रहा है, तो दैट टाइम व्हाट विल से, आपका दूसरा शादी होने वाला है, क्योंकि उसी टाइम में हाँ, शादी वाज ए योग। नाउडेज इट हैज बिकम दोष, मल्टीपल मैरिज इज बिकम दोष नाउ। बट काल के हिसाब से जाओगे, इफ यू गो बैक टू 100 years बैक, इट वाज ए योग। मतलब इसको अच्छा माना जाता था, ऑस्पिशियस। अरे बहुरानी का, बहुपत्नी का पति होने वाला है आप, तो इसका मतलब ये एक लग्जरी बोला जाता था। आज से अगर 200 साल के बाद
अगर आप किसी को बोलोगे कि आपको कार खरीदने वाले हो तो नहीं होगा। उसी टाइम में आप बोलोगे कि आप चार्टर्ड फ्लाइट खरीदने वाले हो, तो राइट। काल का कंसेप्ट आ गया अगेन। ठीक है। हाँ, बिकॉज कार इज वेरी कॉमन नाउ इन इसी सिचुएशन। टाइम में कार का बहुत कंसेप्ट हो गया होगा, मतलब वेरी कॉमन। हर इक्का दुक्का, हर टॉम हर डिक एंड अंडू पांडू के पास कार होगा। दैट इज नॉट हाँ। ए बिग डील। ठीक है। सेम चीजें अगर स्थान में अगर कन्वर्ट कर दो, कोई गांव में चले जाओ, उसका फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर एक्टिवेट हो रहा है, तो आप उसको बोल नहीं सकते कि आप कार खरीदने वाले हो। अगर कोई गरीब है, विलेज में कार इज नॉट कॉमन। ओके, सो देयर यू हैव टू से नो सर, नो सर, अभी तो सारे ठीक है। इस कार। हिंदुस्तान में और भी बहुत सारे गांव है। यू डोंट टॉक अबाउट गुजरात। आप गुजरात के हैं तो गुजरात में तो कॉमन है, बट इफ यू हाँ, गो टू सम अदर प्लेसेस बिकॉज तो आई कॉमन एम नहीं है। बिलोंग्स टू विल। हाँ, मैं गांव में ही अभी हूँ, तो वेरी बेसिक लाइक कार बाइक एंड ये जो सिटी में घर लेते हैं बेसिक नहीं, वो गुजरात में कॉमन हो है, सकता है, ये लेकिन सारे लोग अगर लेते हैं। भारत हिंदुस्तान के दूसरा गांव में जाओगे, आज भी लोगों का प्रायोरिटी घर है, कार नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी ओके। घर है। सो अगर कोई गांव का कोई बंदे का कुंडली देख रहे हो, तो उसको फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर एक्टिवेट हो रहा है, देन व्हाट यू हैव टू से कि आपका घर बनने वाला है ये टाइम में। बोल नहीं सकते हो कि नहीं आप कार खरीदोगे करके। यू गॉट माई पॉइंट ना। हाँ सर। नाउ विल डिस्कस अबाउट पात्र। पात्र क्या होता है? एलिजिबिलिटी, द सोशल स्टेटस। आपका घर में अगर कोई मिनिस्टर आता है, तो आप जैसे ट्रीट करोगे उसको, कोई रिक्शा वाला आता है उसको ऐसा ट्रीट नहीं करोगे। डिफरेंशिएट है ना। मान लो कोई लड़की बहुत ही सुंदर है, अराउंड 20-25 एज का है, अनमैरिड है, कोई रिलेशनशिप है नहीं, ठीक है, किसी के साथ भी। और उस समय में उसको एक प्रपोजल आता है, कोई सुंदर सा लड़की है, उसका प्रपोजल आता है, एंड दैट प्रपोजल इज फ्रॉम ए मीडियोकर और फ्रॉम ए पुअर फैमिली, मे बी शी विल रिजेक्ट। और अगर कोई 40 साल का या 50 साल का कोई लड़का आता है, 40 साल का, उसको प्रपोज करता है शादी के लिए, मे बी शी विल रिजेक्ट। बट वो 40 साल का लड़का अगर सलमान खान हो, तो मे बी शी विल नॉट रिजेक्ट। यू गॉट इट। दैट इज कल पात्र। सेम थिंग हैपेंस डिफरेंटली विथ अनदर पर्सन। जैसे कि अगर हम लोग चाय में अगर मक्खी गिर जाए, तो हम चाय को फेंक देते हैं, पीते नहीं है। ठीक है। सेम मक्खी अगर देसी घी में गिर जाए, तो देसी घी को नहीं फेंकते हैं, खुद मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं। यू गॉट इट। दैट इज कल पात्र। यस। यस। तो वो डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट प्लेस में, डिफरेंट पात्र, द सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस, द एलिजिबिलिटी, ये सबको नजर में रख के काउंसलिंग या प्रिडिक्शन किया जाता है। ये मैंडेटरी है। अगर इसको ठीक से नहीं करोगे, तो क्या होगा ना, प्रिडिक्शन गलत हो जाएगा। तो जिसका भी, जब भी प्रिडिक्शन करोगे, उसका थोड़ा सोशल स्टेटस जानना जरूरी है, and that person belongs to which, from which place, and what he is doing, that is also very much important. पुराने जमाने में अगर कोई लगन में सूर्य है या 10th हाउस में सूर्य है, और फोर्थ हाउस इज वेरी गुड, हैविंग गुड, आई मीन aspect by auspicious planets, or any auspicious and good planet is sitting, so हम लोग क्या बोलते हैं कि ये गांव का मुखिया होगा, या आपके पास गाड़ी घोड़ा, ऐसा ना बोल के बोलते थे घोड़ा हाथी होगा। क्या आज के जमाने में थोड़ी घोड़ा हाथी है। किसी कोई अगर फोर्थ हाउस एक्टिवेट होगा, तो वो कार खरीदेगा।
बाइक खरीदेगा। तो घोड़ा हाथी आप बोल नहीं सकते। तो ये काल, ये मतलब समय परिवर्तन हो गया है, ठीक है ना। जब भगवान रामचंद्र जी का 12th हाउस एक्टिवेट हुआ तो विदेश गए, ठीक है ना। सो उसी टाइम में अगर हम किसी को बोलेंगे विदेश जाने के लिए, तो लोग हंसेंगे, अरे विदेश कहाँ जाना है। अगर आज से, अब आप त्रेता युग का बात कर रहे हो, ये कम से कम 5,000 6,000 साल पुराना है, द्वापर युग से उससे पहले भी। उसमें विदेश थोड़ी बोल सकते हैं, तभी हम लोग वनवास जैसे गए थे वो। बट उधर से उनको फिर से योग ऐसा ही निकला, फिर उधर से वो बाहर गए, ठीक है ना। सो परिस्थिति और समय और लोकेशन, इसके हिसाब से प्रिडिक्शन चेंजेस होता है। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड देश काल पात्र। बोलो। सर मुझे एक जानना था, मैंने अभी एक कुंडली का एनालिसिस किया था। हम्म तो अगर मंगल, बुध एंड शुक्र साथ में हो तो कौन सा योग बनता है? देखो, मंगल बुध और शुक्र हो गया तो लक्ष्मी योग बन गया, लक्ष्मी नारायण योग बोलते हैं, उसमें बहुत पैसा आता है उसमें। बुध और शुक्र बन गया, साथ में हो गया। लेकिन उसके साथ में अगर मंगल हुए है तो हम्म, और भी थोड़ा एग्रेसिव हो गया, मतलब और भी अच्छा हो गया। बिकॉज मंगल जहां भी बैठता है ना, उसको जो भी प्लैनेट के साथ बैठता है उसको और भी थोड़ा, मतलब आग में घी डालना जैसा, मतलब और भी उसको फ्यूल प्रोवाइड करता है। और किसी का भी देखना, अगर वीनस एंड बुध अगर साथ में हो तो इन लोगों का थोड़ा, मतलब ज्यादातर देखा गया है, इधर केतु, बुध और वीनस, ये तीनों अगर साथ में हो, या वीनस एंड बुध साथ में हो, तो इन लोगों का थोड़ा सेक्सुअल पावर बहुत कम रहता है, मतलब इंटरेस्ट। अगर किसी का मार्स एंड वीनस साथ में हो तो इन लोगों को जरूरत से ज्यादा रहता है एग्रेशन, ठीक है। तो योग के बारे में अगर तुम बोलोगे तो ये एक लक्ष्मी नारायण योग हो गया, मतलब पैसा बहुत आने वाला है। कौन सा हाउस में है? सर मेरी कुंडली है सेकंड भाव में, बिकॉज विनस मैंने अभी देखा मर्क्यूरी था मेरा रेट्रोगेट हो रहा है सेकंड में, थर्ड में से सेकंड में जा रहा है और रेट्रोगेट है तो थर्ड में से सेकंड में मर्क्यूरी। जा रहा है कौन? मरकरी? नहीं, हाँ थर्ड में से सेकंड में जा रहा है मर्क्यूरी, और सेकंड में मेरे मंगल और वीनस है सेकंड भाव में। हाँ, नहीं, सेकंड भाव में उतना इफेक्ट नहीं करेगा। जो जो चीजें मैंने बोला, नॉर्मली वो होता है अगर 7th हाउस में हो, 10th हाउस में हो, या लगन में हो, दैट इज गोइंग टू गिव मोर इफेक्ट। बट वेर एवर यू बट विल मैरी, योर 7th हाउस लॉर्ड सिटिंग वेयर, कौन सा लगन का कुंडली है? सेवंथ हाउस में ही है, मिथुन लग्न का है। ओके। हम्म, मिथुन लगन का कुंडली में अगर 7th हाउस में हो गया तो थोड़ा प्रॉब्लम है, केंद्राधिपति यो दोष लग जाता है। क्योंकि दोनों स्वामी का लॉर्ड एक जगह में बैठ गया ना। 9 एंड 12, 12 हम्म, तुम्हारा आएगा, मतलब मीन राशि आएगा तुम्हारा 10th हाउस में, राइट? हम्म, हम्म, हाँ, तुम्हारा कुंडली में थोड़ा प्रॉब्लम है मुझे लग रहा है, क्योंकि व्हाट, यू आर सो सिंपल एंड ऑल, बट योर 10th हाउस में 3 प्लैनेट है, इसे बोल रहे हो। तो थोड़ा अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा नक्षत्र लेवल में, क्या क्या कौन सा नक्षत्र में कौन सा पद में बैठा है, वो सब चीजें वी नीड टू एनालाइज दैट। मे बी तुम्हारा कर्क लगन जैसा दिख लग रहा है, बट मिथुन का बोल रहे हो, कितना डिग्री है? मेरे ख्याल से डिग्री ज्यादा गया होगा, बिकॉज योर फेशियल अपीयरेंस एंड एवरीथिंग लुक्स लाइक ए कर्क लगन। ओके, वो कितना 29 डिग्री हो गया है क्या? कितना डिग्री में है? पता नहीं टाइमिंग का मेरा कुछ परफेक्शन नहीं है, मैंने मेरी मम्मा बोल रही थी कि 12 बजे था, और रात को? श्योरिटी नहीं है टाइम। हाँ रात रात को? को। It's very difficult to, because your kundli seems to be very good, मतलब very good in finance, बट लास्ट टाइम जो तुमने बताया कि नहीं, फिनेंस में उतना स्ट्रांग नहीं हो रहा है,
विदेश का योग नहीं निकल रहा है, बट हर मतलब जो कुंडली बता रहा है कि फॉरेन सेटलमेंट है, बट यू आर सेइंग ऐसा कुछ चांसेस नहीं मिल रहा है, so maybe like the timing and all is having some error. अभी अभी ऐसा है, ऐसी सिचुएशन में अगर कुंडली निकालनी हो तो कैसे निकाले? जैसे कि मेरी ही बात करें कि टाइमिंग का कुछ परफेक्शन नहीं है, तो ऐसे काफी तो सारे you लोग हैं have to go for the जब events, past event देखना पड़ेगा कि पहला पहला इवेंट, पहला अच्छा इवेंट कब आया, कौन सा डेट में। मान लो किसी का अगर शादी होता है तो कौन सा डेट को शादी हुआ था, कौन सा डेट को बच्चा हुआ था, कौन सा डेट को एमबीए पास किया, कौन सा डेट को फर्स्ट जॉब निकल लगी, ये सब चीजें का जो इवेंट्स होता है ये सब निकाल के बहुत सारे कैलकुलेशन करना पड़ता है, कैलकुलेशन करके निकालना पड़ता है उसको। डबल गोचर जब लगता है कोई भी, डबल गोचर में ऑस्पिशियस चीजें होती है, ठीक है, तो वो लुकिंग एट इनटू दैट वो निकल जाता है, करेक्शन हो जाता है, टाइमिंग करेक्शन हो जाता है। ओके, बट हैप्पी इवेंट ही देखना है या फिर कुछ बैड इवेंट भी देखना दोनों है दोनों हमें? दोनों बैड इवेंट भी, उस टाइम में कौन सा प्लैनेट क्या गोचर में जा रहा है वो देखना और पड़ेगा। प्रश्न कुंडली से सॉल्यूशन नहीं मिलता? सॉरी, प्रश्न कुंडली प्रश्न कुंडली इज द प्रेजेंट सिचुएशन, मतलब वो पूरा परमानेंट नहीं होगा। प्रश्न कुंडली इज फॉर लाइक आज अपना मन में एक चीज आया कि मैं आज मेरा तबीयत खराब है, मैं कब तक ठीक हो जाएगा, तो वो पूछ सकता है। मेरा मेरा इंटरव्यू है कल, मैं पास इंटरव्यू में मेरा क्या रहेगा स्टेटस, वो पूछ सकते हैं। दैट इज कमिंग अंडर प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली इज इवेंट बेस्ड, मतलब एक प्रेजेंट सिचुएशन का कोई भी प्रश्न, आपका मन में कोई भी दुविधा हो, कोई भी प्रश्न हो, उसी को कैसे उसका सोल्यूशन पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है वो निकालना हो। प्रश्न कुंडली इज नॉट फॉर ए परमानेंट स्क्रीनशॉट, बिकॉज योर लग्न कुंडली इज ए स्क्रीनशॉट। दैट टाइम व्हाट इन द हमारा जो अंतरिक्ष में जो जो प्लैनेट है, जो जो जगह में थे पैदा होने के टाइम, सो इट्स अ स्क्रीनशॉट, वो चेंज नहीं होने वाला। वो चेंज करने के लिए यू हैव टू डू द करेक्शन अबाउट लुकिंग एट इनटू द इवेंट्स, पास्ट इवेंट्स ऑफ बैड इवेंट्स एज वेल एज गुड इवेंट्स को देख के वो बहुत कैलकुलेशन करके करना पड़ता है। बट योगा जिस भाव में होते हैं, यानी कि अच्छे भाव में होता है तो उसका बेनिफिट नहीं मिलता जब भी उसकी दशा महादशा आए तो? सर कमेंट अगेन, क्या बोले? योग जिस भाव में बनता है, जैसे कि अगर गजकेश्री योग बन गया, लक्ष्मी योग बन गया, लक्ष्मी नारायण योग बन गया, या फिर कुछ ऐसे, तो जब भी उसकी महादशा अंतरदशा आए तो जिस भाव में होता है उसका रिजल्ट नहीं देते। बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, हर चीज दशा के हिसाब से होता है। हर हाँ, तो व्यक्ति का, अगर सेकंड हर व्यक्ति का चाहे कितना भी अच्छा योग हो, कुंडली देख लोगे कि इतना अच्छा योग है, गज केसरी योग है, पंच महापुरुष योग है, बहुत सारे बड़ा बड़ा योग है, फिर भी वो गरीब है। सर, पाँच हाँ। 5 मिनट हम्म। मेरे वहाँ पे गेस्ट आए। जी सर। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा अच्छा कुंडली है, लेकिन अगर उनको दशा नहीं मिलता है ना, वो कुंडली का कोई मीनिंग नहीं है। महात्मा गांधी जी का अगर तुम देखोगे कुंडली, बहुत ही बेकार कुंडली है, उतना खास नहीं, लेकिन उनको दशा बहुत अच्छा मिल गया, राहु का दशा मिला होगा। राहु वाज इन 10th हाउस आई थिंक, एंड इट वाज उच्च का राहु था, एंड अच्छा कोई अच्छा नक्षत्र में बैठा था। और दशा भी मिलता है लुकिंग एट इनटू द प्रारब्ध, ऐसा नहीं कि दशा तुम किसी को कुछ भी मिल जाएगा, तुम्हारा कर्मा के हिसाब से दशा मिलता है। अगर सेम सेम व्यक्ति का, एक जन का 4th हाउस में गुरु है, मान लो मेरा 4th हाउस में गुरु है, सच में मेरा 4th हाउस में गुरु, ठीक है, हाँ, मेरे को गुरु का दशा मिला, देन आई डिड ऑल द गुड थिंग्स, आई अचीव्ड मेनी थिंग्स। अगर गुरु का दशा मुझे नहीं मिलता, ठीक है, तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता उसी टाइम में। अगर उसी टाइम में सर मुझे गुरु मंगल का तो दशा मिल जाता, तो मेरा मंगल खराब है, तो डेफिनेटली मेरे को और स्ट्रगल करना पड़ता। यू गॉट इट? बट सर गुरु का तो ऐसा नहीं है कि जिस भाव में वो बैठता है वो खराब कर देता है ना।
कारक मारक और बाधक वो नहीं, रोज कारको भाव नाशा जो होता है ना, कारको भाव से गुरु का देखो, गुरु और शनि में थोड़ा अंतर है। both are Shani is also a guru, one kind of guru only. Shani is a bad planet, but Shani is also a guru. So गुरु क्या करता है, जहां बैठता है ना उधर वो भाव को थोड़ा डिग्रेड कर देता है, ऐसा नहीं कि खराब कर देता है, और जहां दृष्टि करता है वो अच्छा करता है। और शनि क्या है, जहां बैठता है उसको अच्छा करता है, और जहां देखता है उसको खराब करता है। ठीक है, अभी गुरु मान लो 4th हाउस में किसी का गुरु है, तो 4th हाउस से फिर वो देखेगा कहाँ कहाँ, 10th हाउस को देखेगा। तो 10th हाउस को देखेगा तो 10th हाउस में एजुकेशन बिजनेस में डालेगा, या एजुकेशन प्रोफेशन में डालेगा। ठीक है, फिर कहाँ देखेगा, 8th हाउस को देखेगा। 8th हाउस को देखेगा तो क्या करेगा, जितना भी ऑब्स्टैकल्स आएगा उसको सॉल्व करेगा, चाहे लेट हो लेकिन करेगा, लाइक दैट। लेकिन 4th हाउस में जो चीजें है उसको थोड़ा डिले करेगा, मतलब इट्स ए काइंड ऑफ तथास्तु। आई मीन टू से, फॉर एन एग्जांपल, if you ask something to your guru, then guru will say tathastu, then you can get it. But guru को कुछ नहीं चाहिए, because he is a sant, he is a महात्मा, उसको इतना लालच नहीं है, उसको इतना मोह माया नहीं है। You got it? So that is what, वो 4th हाउस में अगर बैठा है तो उसको घर बनाने में लेट होगा, शांति उसको उतना नहीं मिलेगा, चाहे कितने भी पैसा हो, लग्जरी हो, शांति नहीं मिलेगा उतना जल्दी। बिकॉज गुरु क्या है ना, वो नहीं चाहता है कि हाँ मुझे तो भाई कुछ नहीं चाहिए, मेरे को जो होता है मैं तो एक, जैसे वो हम तो फकीर है चल पड़े, लाइक दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। और दूसरे के लिए अच्छा है वो, खुद के लिए खराब। बट वो सर गुरु का तो ठीक है कि हम देखेंगे कि 4th हाउस में अगर है, बट साथ में हम दूसरी प्लैनेटरी पोजीशन से भी तो कह सकते हैं ना। तुम्हारा गुरु कहाँ है? मेरा तो 7th में ही है, उसकी ही राशि में है, धनु राशि में। पता चलेगा कि ये मतलब अभी जिसका 7th हाउस में गुरु हो, और वो भी मूल त्रिकोण में हो, है ना, तुम्हारा मूल त्रिकोण में है, और केंद्राधिपति दोष लग जाता है, तो इसमें क्या होता है, शादी में थोड़ा डिले भी होता है, और थोड़ा शादी में डिस्टर्बेंस रहता है, मैरिज लाइफ। तो इफ योर मैरिज लाइफ इज स्मूथ, देन दैट इज नॉट योर हॉरोस्कोप। अगर मैरिज लाइफ थोड़ा खराब हुआ तो हॉरोस्कोप सही है, जो हॉरोस्कोप जो टाइमिंग बोल रहे हो, क्योंकि जिसका भी केंद्राधिपति दोष लगता है उसका मैरिज लाइफ डेफिनेटली प्रॉब्लम करता है। ओके। तुम मंदिर घर पे मत रखना तो ठीक होगा। नहीं, घर पे मंदिर नहीं रखना, कि पूजा नहीं करनी है, मंदिर तो हो गया घर में, तो मंदिर तो हाँ, मतलब वही घर पे, मतलब तुम अपना बेडरूम में तो बिल्कुल कोई भी फोटो नहीं रखना। और सर हम हमारे कर्मा के हिसाब से भी तो चेंज कर सकते हैं ना कुछ ना कुछ, जैसे कि अभी हम सही कर रहे हैं, गुड कर्मा। लेकिन जो भी चीजें तुम तो अभी तो क्रियामान कर्मा का बात कर रहे हो, मतलब अभी तुम करने वाले हो, बट जो कर चुके हो उसका क्या, मे बी इन द पास्ट लाइफ, उसका क्या, उसके लिए तो यू हैव टू पे फॉर दैट, नो? ओके। यस, बट हम अगर कुछ करेंगे अच्छा, तो डेफिनेटली हमें अच्छा फल मिलेगा ना सर, बिकॉज चाहे कुछ भी प्लैनेटरी पोजीशन हो या फिर कुछ भी गलत, जरूरी नहीं है कि अभी करोगे तो अभी मिल जाएगा। मे बी तुम्हारा जो डेबिट है उसमें थोड़ा प्लस हो जाए और थोड़ा क्रेडिट हो जाए उसमें। यू आर ए कॉमर्स स्टूडेंट, राइट? नो, आई एम साइंस स्टूडेंट। ओके, तो डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट समझते हो? नो। क्रेडिट मतलब अपने पास आना, क्रेडिट डेबिट मतलब अपने से जाना। ठीक है, हाँ, जमा रकम, और जमा रहना डेबिट मतलब क्रेडिट। तो इसमें क्या होता है, लाइक इफ यू सम डू, अगर आपका कार्मिक अकाउंट बहुत डेप्थ है, मतलब जीरो है या माइनस है, तो अगर अच्छा कर्मा करोगे तो उसमें आड़ होते होते जाएगा, देन वो पूरा बैलेंस जब होगा, देन यू विल गेट ए गुड लाइफ, मे बी इन दिस लाइफ और मे बी इन फ्यूचर लाइफ, नेक्स्ट लाइफ।
तुम कोई भी भिखारी देखते हो या कोई भी गरीब इंसान देखते हो, कोई भी बीमारी, ये सब देखते हो, तो वो लोग क्या है, वो अपना सारे कर्मा एंजॉय कर चुके हैं कोई ना कोई जन्म में। आई मीन टू से द स्पिरिचुअल साइंस इज समथिंग लाइक दैट। इफ फर्स्ट टाइम यू आर कमिंग टू द अर्थ एज ए मनुष्य जन्म लेके जब आते हो, तो यू आर कमिंग कमिंग अप विथ ए कुछ एक अमाउंट का कर्मा लेके आते हो, ठीक है। वो भगवान एक अपने हाथ में रखा है उसको, कुछ चीजें लेके देके छोड़ दिया। मान लो 100 जन को छोड़ा, एक टापू में छोड़ा, एक आइलैंड में 100 जन को छोड़ दिया गया, सबको कुछ कुछ चीजें देके गया सेम टाइम इक्वल। उसमें से जो जो अच्छा अच्छा करके डेवलप किया उसका डेवलप हुआ, जो नहीं किया वो खराब किया तो उसका खराब हुआ। लाइक दैट व्हेन फर्स्ट टाइम यू आर टेकिंग बर्थ, यू आर कमिंग अप विथ जनरल कर्मा, मतलब जनरल कुछ चीजें लेके आते हो तुम्हारा। फिर उसके बाद में जैसे जैसे कर्मा होता है ऐसे ऐसे अपग्रेड होता है, जैसे जैसे खराब होता है ऐसे खराब होके जाता है। दैट्स व्हाई somebody has took birth in Ambani's house and somebody has took birth in एक गरीब घर में। ये तो लोग इसी को ये साइंस को समझ नहीं पाते, वो समझते हैं कि अरे मैं तो गरीब हूँ, मैं तो ये पैदा हुआ हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो बीमार हूँ। माँ बाप को दोष देना, परिस्थिति को दोष देना, रिलेटिव को दोष देना, अपना कर्म को ऊपर दोष देना, सो ये सब चीजें उन लोगों को समझ में नहीं आता। जो समझ जाते हैं वो लोग इसी हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करते हैं। सर इसीलिए मैंने आपको पूछा कि क्योंकि मुझे ऐसा बार बार फील हो रहा है कि कुछ मैं कुछ ऐसा बड़ा करने वाली हूँ, बट मेरे कुंडली के हिसाब से अगर मैं देखूं तो लाइक सेकंड में था तो मैंने देखा कि मंगल एंड वीनस है, तो लाइक लॉट्स ऑफ अफेयर एंड, बट मैं तो स्पिरिचुअल हूँ, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो वही और मैं मैं बोल रहा हूँ ना, एडवाइस मिथुन लगन जो बोल रहे हो ना, मुझे थोड़ा डाउट है, यू आर कर्क लगन में भी, क्योंकि कर्क हाँ तो एवरी 2.25 घंटे में अपना लगन बदलता है, ठीक है। हम्म, तो मे बी लाइक कर्क लगन वाले ना बहुत अच्छे होते हैं। और तो इसी उसी का देखो, खाली एक प्लैनेट का देखने से नहीं होगा, फिर नक्षत्र लेवल में देखना पड़ेगा। ऐसे कलयुग में नक्षत्र काम नहीं करता है करके भी बोलते हैं कुछ विद्वान बोलते हैं कि कलयुग में नक्षत्र देखने की जरूरत नहीं है। केपी एस्ट्रोलॉजर में बोलते हैं कि नक्षत्र ही सब कुछ है। तो इट्स डीप स्टडी चाहिए, तुम्हारा कुंडली को डीप स्टडी चाहिए, नहीं तो समझ में मुश्किल है। हाँ बिकॉज मैं मेरी अगर मैं एनालिसिस भी करूँ किसी के साथ तो बोलते हैं कि ये होगा, बट लाइक मैं जो हूँ वैसी मेरी कुंडली नहीं है ना। तुम्हारा तो चलित में लाइक क्या है, चलित में कहाँ जाता है वीनस एंड मंगल? चलित में पता भी सेम नहीं, है। नो चलित में अलग है। हाँ, चलित में देखो वीनस और मंगल साथ में नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है कि लग्न कुंडली में तो दिखाई दे रहा है कि वीनस और मंगल साथ में है, और ये थंब रूल है, वीनस और मंगल साथ में रहेगा तो मल्टीपल अफेयर्स करेगा, इवन हाँ एक्स्ट्रा बट मैरिटल अफेयर भी मेरा करेगा। हम्म। हाँ बट मेरा मेरा मर्क्यूरी है वो रेट्रोगेट हो रहा है, तो यानी इसीलिए शायद मेरा लॉट्स ऑफ ये अफेयर्स ये चक्कर्स ये हाँ, नहीं ये है। भी हो सकता है, योर मर्करी सिटिंग ऑन थर्ड हाउस एंड गोइंग टू सेकंड हाउस बिकॉज ऑफ द रेट्रोग्रेड, इट इज गेटिंग द हम्म, रिजल्ट ऑफ सेकंड हाउस। सो दैट इज व्हाट मे बी देयर इज अ चांसेस ऑफ ये नहीं होने का, क्योंकि मर्करी क्या है ना, नपुंसक प्लैनेट है। अभी थोड़ी देर पहले मैं क्या बोला कि सेक्सुअल लाइफ में थोड़ा कम रहता है। विनस इज आवर सेक्स लाइफ, आवर शुक्र, जहां हम्म, मर्करी बैठ जाए, मर्करी इज ए नपुंसक प्लैनेट, तो वो सेक्स लाइफ को खत्म कर देता है, मतलब उतना इंटरेस्ट हम्म, नहीं देता है। यू गॉट इट। हाँ अभी तुम अगर जैसे जिस जिस पदार्थ में मरकरी ज्यादा रहेगा, उस पदार्थ को अगर तुम रेगुलरली खाओगे, मान लो तुलसी का पत्ता, तुलसी का पत्ता में मरकरी है, तुलसी का पत्ता लोग खाते हैं एवरीडे, लोग सोचते हैं कि अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ ये तुलसी का पत्ता इम्यूनिटी पावर दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, लेकिन साथ में साथ आपका वीनस को भी खराब कर रहा है। यू गॉट इट। सो इन दैट केस वो व्हाट, कैसे? क्या ओके बोले? हाँ मर्क्यूरी वीनस वीनस यानी वो
हाँ, तो जिस जिस पदार्थ में मरकरी होगा वो अगर ज्यादा सेवन करोगे तो तुम्हारा सेक्सुअल लाइफ भी कम होगा, मतलब ओके। उतना वो सब चीजों में एग्रेशन नहीं रहेगा। अगर कोई मांस, मदिरा, मांस वगैरह खाता है तो उसमें ये सब चीजें बढ़ता है। तो जो खान पान है ना वही इंपॉर्टेंट है लाइफ का। लाइफ स्टाइल इज ओनली डिपेंड ऑन द ईटिंग हैबिट्स। तुम्हारा सोच, तुम क्या सोचते हो, कितना एग्रेसिव सोचते हो, कितना शांत स्वभाव का हो, सब चीजें खाने के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। बिकॉज बिकॉज मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ एज अ वास्तु कंसल्टेंट, बट मुझे बार बार बिजनेस के ख्याल आते हैं, मैं बिजनेस की और बढ़ती हूँ। मुझे ये सोचने पे मजबूर, आई मीन मैं वीडियोस ऐसे देखती हूँ कि बिजनेस यानी कि वो 100 करोड़ 200 करोड़, तो बार बार मुझे ये आते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि एज अ एस्ट्रोलॉजर तो मुझे ये वीडियो देखनी चाहिए कि एस्ट्रोलॉजर, बट बार बार मुझे ये ख्याल आता था कि मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं कैसे पैसे कमाऊं पॉजिटिव वे यानी बिजनेस करके, बट बार बार आते थे। तो मैंने एनालिसिस की, तो मैंने सोचा कि आपसे डिस्कस कर लूं। ओके, सेकंड हाउस विनस तो अच्छा मतलब कुटुंब में बहुत पैसा होगा ऐसा दिखाता है, बट यू शेयर देख तुम बोल रहे हो कि नहीं पैसा उतना है नहीं। जिसका भी सेकंड हाउस हम्म। विनस है दैट इज गोइंग टू गिव लॉट ऑफ मनी टू द फैमिली। सो वी नीड टू डू डीप एनालिसिस ऑफ योर कुंडली। यानी पैसा हो या फिर पैसा होगा, पैसा हो देखो भी अभी सकता है तुम्हारा ना सर? कुटुंब है, अभी शादी के बाद कुटुंब अलग हो जाता है हाँ, ना। बट यू ने सर, आप मेरी बात नहीं समझे कि मैं खुद के दम पे भी पैसा बना सकती हूँ ना, कि पैसा मेरे पास पैसा होगा बिकॉज सेकंड हाउस नहीं नहीं नहीं, पैसा फैमिली के कुटुंब के साथ। पास है, ऑलरेडी कुटुंब के पास पैसा है ऐसा दिखा रहा है। मतलब मम्मी पापा तो तुम्हारे घर में जो है फैमिली, जो फैमिली में पैदा हुए हो उसी फैमिली में पैसा है। नो सर, आई एम बिलोंग टू वेरी मिडिल क्लास फैमिली। ठीक है, तो कुंडली को डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। ओके, यानी अच्छा श्रेया, पैसा मैं क्या बोल हो। रहा था, मैं जी अभी सर। हम लोग थोड़ा लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करते हैं। एक सेकंड एक सेकंड, नहीं तो एक काम करो। सर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं बिकॉज मेरे ट्यूशंस हैं। ट्यूशन है, अच्छा मैं ये सोच रहा था कि 26 जनवरी आ रहा है तो हम लोग को इंडिया का कुंडली को और भी बहुत सारे सूत्र लेके आया है मैंने, तो मैं और भी कुछ बना बताता और उसको यूट्यूब में ओके। छोड़ देते। ओके। तुम कल फ्री हो क्या? एक सेकंड नो, है, मैं जरा मेरी जॉब। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।